हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। क्लियर। आज हम उस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं, कंपनी के डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहे हैं। मतलब हम आईपीओ से रिलेटेड उस कंपनी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्लियर। उस कंपनी का नाम देख लेते हैं इस बार क्या है। वो कंपनी ला रही जो जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है उस कंपनी का नाम है SBFC कंपनी। क्लियर। उस कंपनी का नाम है। अब इस कंपनी के बारे में हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट वैसे ये है sbfc.com। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, स्क्रीन पर हमने यहाँ पर शो कर दिए, तो आप विजिट कर सकते हैं स्क्रीन पे। और मैं लिंक भी इसकी अपने कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। अब इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी कब कॉर्पोरेट हुई थी, तो इसके कंपनी के बारे में बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी सन 2008 में। कब हुई थी? इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में। और ये जो कंपनी है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस है। क्या है? NBFC कंपनी से बिलोंग करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब NBFC कंपनी है। और कंपनी का क्या नाम है? SBFC कंपनी। और ये SBFC कंपनी जो प्रोवाइड्स करती है सर्विसेज फॉर्म ऑफ सिक्योर्ड MSME लोन्स। कौन से? MSME लोन्स प्रोवाइड करती है, सिक्योर MSME लोन्स एंड लोन्स अगेंस्ट गोल्ड। क्लियर। ये कंपनी का मेन वर्क है। क्या काम है कंपनी का? MSME लोन्स प्रोवाइड करना एंड लोन अगेंस्ट गोल्ड। क्लियर। और इसके एंटिटी की बात करें, डाइवर्सिफाइड मतलब काम है कंपनी का, पैन इंडिया वर्क है, प्रेजेंस है इसकी पैन इंडिया कंपनी की। और नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। एज ऑफ नाउ 31 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग अगर बात करें कंपनी की, तो 105 सिटीज में ऑलरेडी कंपनी की प्रेजेंस हो चुकी है। 16 इंडियन स्टेट्स में ऑलरेडी काम कर रही है। 2 यूनियन टेरिटरीज में कंपनी ऑलरेडी पहुंच चुकी है और 137 इसकी ब्रांचेज ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की। अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ओर। कंपनी की जो मतलब कंपनी का कब आईपीओ आ रहा है, कितने दिन तक आईपीओ रहने वाला है, इस चीज को लेकर बात कर लेते हैं। क्लियर। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के आईपीओ से रिलेटेड। तो आईपीओ की डेट जो स्टार्ट हुई वो 3 अगस्त, यानी आज से आईपीओ ओपन हो रहा है और 7 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। मतलब 3, 4, 5, 6, 7 मतलब 5 दिन का ये आईपीओ रहने वाला है। क्लियर। तब तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 10 रुपए का इसका फेस वैल्यू है और इसका 54 रुपए से 57 रुपए के बीच में आपको प्राइस मिल रहा है। मतलब इसके एक शेयर की कीमत 54 रुपए से 57 रुपए के बीच में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, खरीद सकते हैं अभी फिलहाल में। देन इसके बाद में इसकी जो लॉट साइज है वो 260 रुपीज पर शेयर की लॉट साइज है। मतलब एक शेयर आपको नहीं मिलेगा इस कंपनी का, आपको एक लॉट पूरा खरीदना पड़ेगा और वो लॉट आएगा 260 शेयर्स का। क्लियर। क्योंकि आईपीओ में प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स खरीदे जाते हैं वो लॉट में खरीदे जाते हैं। देन सेकेंडरी मार्केट में जब ये स्टॉक लिस्ट हो जाएगा तब इन 260 शेयर्स को आप टुकड़ों में इजीली बेच सकते हो। आप चाहो तो 60 शेयर्स पहले आप बेच सकते हो, देन इसके बाद में 200 बाद में रिमेनिंग बेच सकते हो। बेचने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी कितने भी शेयर्स आप बेच सकते हैं, लेकिन खरीदने के लिए आपको मिनिमम 1 लाख 1 लॉट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। देन इसके बाद में इशू टाइप जो है वो बुक बिल्ड इशू टाइप है। जब भी रेंज में एक शेयर प्राइस दी जाती है उसको हम बुक बिल्ड इशू टाइप बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर रेंज में एक शेयर प्राइस दी जा रही है, मतलब बुक बिल्ड इशू टाइप है। क्लियर। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्ट होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें टाइम टेबल की। क्लियर। अब टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। तो टाइम टेबल जैसा कि मैंने बताया 3 अगस्त पे ये आईपीओ ओपन डेट है। क्लोजिंग डेट है इसकी 7 अगस्त की। क्लियर। अलॉटमेंट स्टार्ट होगी इसकी 10 तारीख से, मतलब शेयर्स जो अलॉट होंगे वो 10 तारीख से अलॉट होंगे। और जिनको शेयर्स मिल जाएंगे उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं मिलेंगे उनके शेयर्स में रिफंड स्टार्ट हो जाएगा। 11 तारीख को उनका रिफंडेबल स्टार्ट होगा। और जो शेयर्स क्रेडिट होंगे डीमेट में वो 14 तारीख को मंडे के दिन में क्रेडिट होंगे। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो वेडनेसडे की 16 तारीख को लिस्टिंग डेट, मतलब 7 तारीख को आईपीओ क्लोज हो रहा है और 16 तारीख के दिन में इसकी लिस्टिंग होने वाली है। क्लियर। और शाम 5 बजे तक आप इसके मैक्सिमम आप इसमें फिल कर सकते हैं, 7 तारीख तक इसका सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। क्लियर। ये बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद में आप कितने लॉट्स में आप भर सकते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। क्लियर। लॉट की अगर बात करें तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा कि मिनिमम रिटेल कैटेगरी के लिए एक लॉट 260 क्वांटिटी आप खरीदेंगे, मतलब 14,820 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा एक लॉट का। मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी से 13 लॉट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब 3380 क्वांटिटी आप खरीद पाएंगे, मतलब 1,52,660 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे।
HNI जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए 14 लॉट से स्टार्टिंग होती है, मतलब 3640 आप शेयर्स खरीद सकते हैं। 2,07,480 का इन्वेस्टमेंट लगता है, मैक्सिमम 67, क्लियर। और ये 68 खरीद सकते हैं, मतलब 17,680 के, और इसमें आप कर सकते हैं 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, क्लियर। तो ये जो है आपका 14,820 रुपये मिनिमम स्टार्टिंग है एक लॉट की, जो रिटेल कैटेगरी के लिए है। वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक लॉट से फिल कर सकते हैं, क्लियर। तो ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की। आपको अगर किसी कंपनी के बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें से चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, न्यू है, बिगनर है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।